प्रणाम। जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आपकी दोस्त जैन हीलर पूजा शाह। और चलिए, आप सभी लोग बहुत भावधारा से जुड़ चुके हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा बहुत 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 महत्व का अवसर, और आज जिनकी ऊर्जा हमें लेनी है, ऐसे हमारे सर्व वड़िल सर्व गुरुजनों को आज हम भाव से याद करेंगे, उनको ध्यान करेंगे और उनकी ऊर्जा वो जहां पर भी है उनकी ऊर्जा हमारे तक पहुंचे, ऐसी प्रार्थना हम परमात्मा से करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मङ्गलाणं च सर्वेसिं, परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भण्डार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता, मनोवांछित फलदाता। अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी महाराज की जय। बहुत सारे लोग हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ चुके हैं, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर फेसबुक लाइव। और परमात्मा की कृपा से आज बहुत समय बाद हम लोग मिल रहे हैं, और आज स्पेशली गुरु तत्व के बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। गुरु भगवंतों को आज हमें याद करना है, और ये गुरु पूर्णिमा का जो पावन अवसर है, हमारे जीवन में हम कैसे गुरु की ऊर्जा को ले सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा संस्कृत लाइन है, श्लोक है, अज्ञानं तिमिरान्धानां ज्ञानांजनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को गुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरु हमको अज्ञान के तिमिर से दूर करके ज्ञानांजन शलाका तक ले जाता है। अर्थात अंधकार का जो एक अंधेरा हमारे हृदय में, हमारी भावनाओं में छाया हुआ है, उसमें से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला तत्व, यानी कि गुरु तत्व। गुरु का मतलब है जो आपको अच्छा गुर दे, और गुर यानी कि जीवन का सार, जीवन का महत्व जो सिखाए, वो है गुरु। आषाढ़ मास की पूर्णिमा जिसको कहा जाता है गुरु पूर्णिमा, और इस दिन गुरु की पूजा करने का विधान है। गुरु पूर्णिमा वैसे वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षों से जैसे शीतलता मिलती है, एक बूंद पानी की गिरी और वर्षों से तप्त भूमि शीतल बन गई और उसके अंदर फसल पैदा करने की शक्ति आ जाती है, वैसे ही गुरु को समर्पित, गुरु के चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, शक्ति, भक्ति और योग करने की शक्ति मिलती है। क्योंकि हम कहते हैं ना, हमने बहुत बार सुना है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, मोहे गोविंद दियो बताए। प्रभु कृपा से ही गुरु मिलते हैं, और गुरु कृपा से परम तत्व, प्रभु तत्व, परमात्मा, उस ईश्वर को प्राप्त करने की हमारे अंदर की जो प्यास है, उसको बहुत अच्छा सहारा, उसको नाव को पार करने का एक किनारा और रास्ता मिल जाता है।
गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर विश्व के समस्त गुरुओं के चरणों में मेरा शत शत वंदन, शत शत प्रणाम। सबसे पहले मांडोली वाले परम पूज्य शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम वंदनीय जैन शासन के शेर और हम सब जिनको बहुत प्यार से, बहुत आदर भाव से गुरु माँ कहते हैं, ऐसे परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। और मेरे जीवन में बहुत अलग अलग गुरुओं के साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। उनके संपर्क से कुछ ना कुछ नया सीखने का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मेरे जीवन के हर एक गुरुओं को आज परम उपकारी और ज्ञान सागर, ऐसे हर एक छोटा छोटे लम्हे से बहुत बड़ी लाइफ को जीने का तरीका सिखाने वाले सभी गुरुओं को प्रणाम, वंदन। और हम सबके जीवन के प्रथम गुरु यानी कि हमारे माता पिता जो हमारा पालन पोषण करते हैं, प्रथम बार बोलना चलना और हमारा जो स्टार्टअप है लाइफ का, एक फर्स्ट ब्रेथ जिनके माध्यम से, जिनकी उंगली पकड़ के शुरू होती है, ऐसे हमारे परम उपकारी माता पिता को प्रणाम। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है? तो गुरु और शिष्य का संबंध है एक सेतु जैसा। गुरु की कृपा से ही शिष्य को लक्ष्य प्राप्ति होती है। गोल हमने सेट कर लिया, पर उस गोल तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं गुरु। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही परमात्मा को पाने की बहुत चाह रखते थे और उनकी ये इच्छा कब पूरी हुई? जब उनको गुरु परमहंस जी का आशीर्वाद मिला, क्योंकि गुरु की कृपा से ही आत्म साक्षात्कार करना पॉसिबल है। दुनिया को देखने का नजरिया गुरु तत्व से, गुरु की कृपा से मिलता है। और इसीलिए संत कबीर ने भी कहा है, सब धरती का अगज करू, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करू, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब गुरु की महिमा तो सूरज को भी दीपक दिखाने के समान है। गुरु की कृपा जब हमें प्राप्त होती है तो जीवन सच में बदल जाता है। हमारे जीवन को जीने का, देखने का और समझने का नजरिया टोटल चेंज हो जाता है। गुरु पूर्णिमा भारत का एक पारंपरिक और सांस्कृतिक त्योहार है, जिसको हमारे देश में व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे गुरु को, हमारा देश ऐसा है कि जहाँ पर गुरु को भगवान माना जाता है। हमारे जीवन के हर मोड़ पे कोई ना कोई व्यक्ति हमें कोई ना कोई स्वरूप में आके मदद करता है, सही राह दिखाता है। तो ऐसे सही राह दिखाने वाले, चुनौतियों का सामना करना सिखाने वाले और जिनकी वजह से हम एक काबिल इंसान बन सके, वैसे सभी गुरु को आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर श्रद्धा और समर्पण के सुमन हम सब अर्पण करेंगे। हम थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, हमारी पीढ़ी एकदम चेंज हो गई है। तो गुरु का महत्व जीवन में क्या है? टीचर्स का, कॉलेज के प्रोफेसर्स का, आपको छोटी छोटी स्किल्स सिखाने वाले हर एक व्यक्ति जिसको आप गुरु बोल सकते हैं, गुरु मान सकते हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति का जीवन में महत्व क्या है? तो वो महत्व आज का ये दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन सिखाता है। और गुरु पूर्णिमा का ये जो पावन पर्व है, वो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है उसको और ज्यादा मजबूत करता है, और ज्यादा आगे, एक बोलते हैं ना, एनर्जी चैनल को आगे बढ़ाने का एक सामर्थ्य जीवन के अंदर भर देता है। किताबों को पढ़ के तो ज्ञान अर्जित हम कर ही सकते हैं। मैं 500, 1000, 2000 बुक्स लाके नजर के सामने रख दूं और रोज एक बुक 50 पढ़ना शुरू करूं, डेफिनेटली नॉलेज मुझे मिल जाएगा। पर वो नॉलेज के अंदर छुपा हुआ जो ज्ञान है, वो ज्ञान कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञान गुरु के बिना कोई दे नहीं सकता है। गुरु एकमात्र ऐसे तत्व है कि जो सिखाते हैं कि आपको उस ज्ञान को कैसे उपयोग पूर्वक उपयोग करना है, क्योंकि ज्ञान का उपयोग हम सही रास्ते से भी करते हैं और कभी कभी गलती से, गलत रास्ते से भी हो जाता है। तो हमारे जीवन में जो गुरु है ना, वो शब्द की लाठी मारते हैं, और जैसे ही गुरु की शब्द की लाठी पड़ती है,
हमें याद आता है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है। अब में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि बहुत कुछ स्कूल में पढ़ के गए, कॉलेज में पढ़ के गए, टीचर्स ने कुछ क्वेश्चन पूछा और आपने आंसर दिया, फिर आप क्वेश्चन मार्क में आ गए। ऐसा अनुभव सबको हुआ है, राइट? सो तब वो क्या है कि वहां पर उस व्यक्ति के पास, उस गुरु तत्व के पास कुछ ऐसा नॉलेज है कि जो निस्वार्थ भाव से हमको दे रहे हैं। और गुरु का महत्व ऐसा है कि गुरु चरणम गुरु शरणम, गुरु का चरण और गुरु का शरण हमारे जीवन में बहुत 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 उन्नति की एक लहर को, उन्नति की एक उत्साह को भर के देता है। ऐसे लोग बहुत ही कृत पुण्य और सौभाग्यशाली है कि जिनको अपने गुरु का सामर्थ्य, गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है और गुरु चरण और गुरु की शरण जिनके अंतर्घट में बसी हुई है। और अंधकार को मिटाने की जो दीपक की लौ है, वो लौ कौन जगाता है? तो वो लौ जगाते हैं गुरु। और सदगुरु की स्मृति में वो जो परम पुरुष है, वो जो परम तत्व है, कोई कोई लोगों के गुरु अभी सदेह होंगे, कोई कोई लोगों के गुरु शायद सदेह ना भी हो, फिर भी उनकी खाली स्मृति करने से हमारा जो आभा मंडल है, मैं बहुत बार आप लोगों ने मेरे से ऑरा के बारे में सुना है, बहुत लेक्चर्स में मैं ये शब्द यूज करती हूँ, ऑरा एंड चक्रास। आगे भी बहुत सारी जानकारियों को लेके मैं आने वाली हूँ। ऑरा चक्रास का बहुत डिटेल नॉलेज हम लोग शेयर करेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे जीवन में। पर हमारा जो आभा मंडल है, वो आभा मंडल मात्र गुरु को भाव पूर्वक वंदन करने से, नतमस्तक होने से आलोकित हो सकता है। खाली हम नाम लेते हैं कि अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी, तो वो अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी का एकाध अंश भी हमारे जीवन में आना धड़ 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 शुरू हो जाता है। फक्त हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए कि संपूर्ण श्रद्धा से उस परम तत्व, उस गुरु तत्व को एक्सेप्ट किया जाए। और अगर मैं बोलूं गुरु तत्व, तो गुरु तत्व कैसा है? और शिष्य तत्व, शिष्य यानी जो लोग सीखते हैं वो शिष्य है। कहीं से किसी से भी आप कुछ अच्छी बात सीखते हो तो डेफिनेटली आप शिष्य हो और वो सामने वाला इंसान गुरु है। पर गुरु भी कैसा होना चाहिए और शिष्य भी कैसा होना चाहिए? पात्रता के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर शिष्य कुपात्र है, बौद्ध भगवान की हमने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है कि जहां पर वो शिष्य को चुन चुन के दीक्षा दिया करते थे कि शिष्य अगर पात्र नहीं है तो उसको वो नॉलेज देना भी वेस्ट है, व्यर्थ है। हमारे धर्म में भी ये चीज बहुत बताई गई है। जो भी मुमुक्षु दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं उनको डायरेक्ट आज मेरी इच्छा हुई और कल मेरी दीक्षा हो जाएगी, नहीं होगी। अब सबका जवाब ना है। क्यों? क्योंकि पहले जिस गुरु के साथ रहना है, जिस गुरु की आमन्या में रहना है, वो गुरु हमारी परीक्षा करते हैं। 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, 3 साल गुरु के साथ रहना है, विहार करना है। उसके बाद अगर गुरु को लगता है कि ये इंसान दीक्षा देने के लायक है, पात्र है, तभी वो पात्रता को वो पुण्यानुबंधी पुण्य ऊर्जा मिलती है। तो बगैर पात्रता के कोई शिष्य नहीं बन सकता है और बगैर गहराई के कोई गुरु नहीं बन सकता है। सही शिष्य और सही गुरु दोनों बहुत ही दुर्लभ है। खाली गुरु नाम लिख लेने से या फिर गुरु शब्द अपना लेने से शायद हम गुरु नहीं बन जाते हैं। हमारे जीवन में वो गुण ऐसे होने चाहिए कि हमारा काम, हमारी सोच विचार सरणी और हमारी भावनाएं गुरु तत्व जैसा आशीर्वाद सबको मिलता रहे और खुद को वो डिवाइन एनर्जी के सोर्स के माध्यम से एनर्जी मिलती रहे। अगर गुरु पूर्णिमा की बात करें तो 2-2 राशियां या फिर 2-2 ग्रह ऐसे हैं कि जो गुरु पूर्णिमा के साथ हम सबको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। खाली संधि अलग करो, गुरु पूर्णिमा। गुरु मतलब जुपिटर, पूर्णिमा मतलब फुल मून, मतलब चंद्र।
यानी गुरु ग्रह और चंद्र ग्रह, ये दो ग्रह अगर हमारे जीवन में हमें शांति की ऊर्जा देना शुरू कर दे, हमें पॉजिटिव पावर देना शुरू कर दे, तो ऑटोमेटिक हमारे बाकी के ग्रह अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना शुरू कर देते हैं। जुपिटर हमारा जैसे ही स्ट्रांग होता है, हमारी विजडम बढ़ती है, लॉजिकल पावर हमारा बढ़ता है और हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है चीजों को याद रखने की, लोगों के साथ डील करने की, डिसीजन लेने की, वो क्लियर होती जाती है। तो गुरु बलवान बनता है गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के सानिध्य में रहने से। और फुल मून या फिर चंद्र, तो चंद्र जो ग्रह है वो हमको बनाता है फुलफिलमेंट का, एक सेटिस्फेक्शन का भाव हमारे अंदर आ जाता है, हम इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में सबसे पहला क्या आया? विजडम आया, लॉजिकल पावर आया, और दूसरा क्या आया? इमोशनल स्टेबिलिटी आया, कंफर्ट जोन आया, सेटिस्फेक्शन आया। तो क्या हो गया? इससे हमारी लाइफ, हमारी कुंडली ऑटोमेटिक बैलेंस होना शुरू हो गई। इसलिए भी आज के इस दिवस का, आज के इस ध्यान का बहुत 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 महत्व है। एक छोटा सा टिप है जो आप लोग जरूर प्रयोग करें, अच्छा रहेगा आप सबके लिए। आपको क्या करना है, थोड़ी सी इतनी सी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा दूध लेना है, दोनों को मिक्स कर देना है, और उसके बाद आपके जो मेन लिविंग हॉल है, मेन रूम, उसके चारों कॉर्नर में दूध और हल्दी का स्वस्तिक करना है। आज के दिन में आप कभी भी पूरे दिन में कर सकते हो, रात के 12 बजे तक में, जिससे सबसे पहला होगा कि आपके पूरे घर का वास्तु दोष बहुत शांत होना शुरू हो जाएगा, वास्तु ऊर्जा बैलेंस होना शुरू होगी। और दूसरा, आज का पूरा दिन बहुत उत्तम योग से भरा हुआ है, तो जितने भी प्लैनेटरी पोजीशंस है वो पोजीशंस आपको मोर बेटर पावर देना शुरू कर देंगे। साथ साथ में प्रोटेक्शन, बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं कि हमें प्रोटेक्शन की हीलिंग्स चाहिए, कहीं पर कुछ हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमारे काम अटक रहे हैं, तो जब प्रोटेक्शन की हीलिंग्स देते हैं उनके वो काम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको आज के दिन प्रोटेक्शन की एनर्जी आपके घर में लानी है, तो डेफिनेटली ये प्रयोग आपको करने जैसा है कि आप खुद को बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, कुंडली को एकदम व्यवस्थित बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, और इट रियली एनहांसेस योर प्लैनेट्स। तो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा दूध लेना है, दोनों को मिक्स कर देना है, और चारों कॉर्नर में, मेन हॉल के, पूरे घर के सभी रूम्स के कॉर्नर में करिए तो भी सही है, बाकी मेन हॉल के चारों कॉर्नर के अंदर आपको दूध हल्दी का स्वस्तिक कर देना है, और अंत में जरा सा दूध हल्दी का टीका आपको यहाँ पर कर लेना है, मतलब थर्ड आई को उसकी एनर्जी दे देनी है। इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव पावर्स आपकी कुंडली को और खास करके गुरु ग्रह और चंद्र ग्रह को मिलना शुरू हो जाएंगे। गुरु का महत्व किनको समझ में आता है? तो गुरु का महत्व उन्हीं लोगों को समझ में आता है जिनके हृदय में गुरु से कुछ नॉलेज लेने की प्यास छुपी हो। पानी का महत्व किसे समझ में आएगा? जो प्यासा होगा उसी को ना। जिसने 5 गिलास पानी अभी पिया है और उसको मैं पानी के बारे में बहुत बड़ा प्रवचन दूं कि पानी तो जीवन है, पानी अमृत है, पानी पीना चाहिए, दिस दैट, तो वो क्या बोलेंगे? आपकी बात सही है, बट मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रीजन, उसने अभी पानी पी लिया है, इसलिए उसके अंदर वो कोई प्यास नहीं है। पर जो रेगिस्तान में सफर कर रहा है, जिसने 5 घंटे 7 घंटे से पानी नहीं पिया है, और उसको खाली इत्तू सा पानी आप दे दो, वो क्या बोलेगा? आप भगवान से भी ऊपर हो, आपको वो इतनी दुआ देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है 7 घंटे रेगिस्तान में चलने के बाद खाली एक ड्रॉप ऑफ वाटर का भी क्या महत्व है। तो गुरु का महत्व उन्हीं के लिए है कि जिनके हृदय में नॉलेज की, ज्ञान की प्यास है। और अगर कोई प्यासा है तो कबीर जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि सदगुरु तेने जानिए, सत से देय मिलाए।
बहुत ही स्वीट लाइन, बहुत ही सिंपल लाइन, फिर से रिपीट करती हूँ। सदगुरु तेह ने जानिए, सत से देह मिलाए। मतलब कि सदगुरु वही है जो हमें सनातन सत्य से मिला देते हैं, जिनकी वाणी सुनकर, जिनके साथ साधना कर कर हमको रियल में अनुभूति होना शुरू होता है। बड़ी बड़ी बातें सब कोई कर सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत आराम से, बहुत अच्छे से बड़ी बड़ी बातों की माया जाल में आपको बुन सकते हैं, पर जब तक और जहां तक दिल से श्रद्धा ना बैठे, खुद को अनुभव ना हो, तब तक चीजों को देखो, सोचो, समझो, परखो, और अंतिम चरण है उस तत्व को गुरु मान के आगे बढ़ो जहां पर मन मानता है। तो सत्य से जो साक्षात्कार करवाए वही गुरु है, और जो आत्मा तत्व से मिलन करवाए वही सच्चे गुरु है। क्योंकि गुरु का पहला काम ही होता है व्यक्ति की या फिर साधक की, उसके शिष्यों की मूर्छा को तोड़ना। कभी गुरु के शब्द बहुत कठिन लगते हैं, कुछ ऐसा लग जाता है कि ऐसे मुझे बोल दिया। मैंने तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा था। कभी कभी ये हम लोगों ने फील किया होगा कि हम जब छोटे थे हम सिली सिली क्वेश्चंस पूछते थे, और कोई कोई टीचर हमको बहुत प्यार से समझाते थे। तो आज तक हम वो टीचर्स को भूले नहीं है, आज तक हमने उनको मैसेज ड्रॉप किया है, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, पर उनका भी समझाने का तरीका बहुत अच्छा हुआ करता था। हर एक गुरु, चाहे उनकी क्वालिटी अलग है, उनकी वाणी अलग है, पर कहीं ना कहीं उन्होंने हमें क्या किया है, तो हमारी मूर्छा को तोड़ने का काम किया है। उस व्यक्ति को उस चीज का स्वामी बनाने की शक्ति गुरु तत्व के अंदर है, और गुरु का काम है वो संदेश देना, जो संदेश परम तत्व देना चाहते हैं। महावीर स्वामी के सबसे करीबी शिष्य कौन? तो हम जानते हैं गुरु गौतम स्वामी। और गुरु गौतम स्वामी ने जो अलग अलग, खाली महावीर स्वामी ने जो त्रिपदी दी, उस त्रिपदी के माध्यम से गुरु गौतम स्वामी ने 5000 प्रमाण ग्रंथ लिखे, और उसके अंदर भी एक महाप्रभावक चमत्कारिक मंत्र लिखा है, जिस मंत्र का आज हम मेडिटेशन करने वाले हैं। तो आप लोगों को तो यहाँ पर रहना ही है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, जुड़ चुके हैं, और सभी लोग यहाँ पर अप टू 5 o'clock रहने ही वाले हैं। तो वो जो मंत्र है वो ग्रंथ के अंदर गर्भित मंत्र है, और सौभाग्य देने वाला बहुत अच्छा गुरु गौतम स्वामी का मंत्र है, जिसका मेडिटेशन खास गुरु पूर्णिमा के दिवस पर सामूहिक मेडिटेशन करने से हमारे मन की जो भी इच्छा है, जो भी विश है, वो जल्दी से जल्दी परिपूर्ण होना शुरू हो जाती है। तो गुरु का पहला काम है मूर्छा को तोड़ना, और गुरु का दूसरा काम है उसके शिष्य को यानी कि साधक को एक ऐसा रास्ता दिखाना कि जो श्रेयस्कारी हो। श्रेयस्कारी यानी आज की टर्म्स में बोलूं तो गोल ओरिएंटेड हो। रैंडम कुछ भी बोल दिया ऐसा नहीं, प्लान सिस्टमेटिक वे में अगर आपको कोई इंसान रास्ता दिखा रहा है तो ट्रस्ट मी, यू विल गेट योर रिजल्ट्स। सो परम श्रेयस्कर हो, उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचने में जो मदद करे, वो सदगुरु पारस के समान है। ऐसे सदगुरु अगर जीवन में मिल जाए तो उनको अपने आप को सौंप देना, न्यौछावर कर देना। वो सदगुरु सांसारी भी हो सकते हैं, वो सदगुरु सन्यासी भी हो सकते हैं। हमारी भावना कहाँ पर जुड़ी हुई है और हमारी श्रद्धा वो तत्व के साथ, मैं कभी नहीं बोलूंगी उस इंसान के साथ, ABC XYZ PQ और बहुत सारे इंसान है, पर हमारी रियल श्रद्धा उस तत्व को मिलाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं अलग अलग रूप में, अलग अलग धर्म में जिस परम तत्व को पूजा गया है। मैं बोलूं मेरे आदिनाथ तो कोई बोलेंगे मेरे शिव, कोई बोलेंगे मेरे कृष्ण, तो कोई बोलेंगे मेरे अल्लाह, कोई बोलेंगे जीसस क्राइस्ट। तो ये क्या है, हर एक तत्व अंत में तो परम तत्व की ओर ही लेकर जाता है। और अगर आपको कोई ऐसे परम तत्व मिल जाए कि जो पत्थर की मूर्त को घड़े, हम कच्चे पत्थर जैसे हैं, और हमारे ऊपर टाकड़ा कौन मारता है, तो सदगुरु मानते हैं।
और जब आपकी वो मूर्ति तैयार होती है तब रियल में आपकी भूमिका साधक की भूमिका हो जाती है और जीवन में मुक्ति सुख पाने का एक अलग ही आनंद। मुक्ति सुख का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु, इसका मतलब ये नहीं है कि बस मर गए और ऊपर कोई स्वर्ग है, कुछ मोक्ष है, कहीं पर जाना है। हाँ, वो सब है, हमारे जैन धर्म के अंदर प्रूवन है। लेटर ऑन कभी मौका मिला बहुत डीप में भी ये सब चीजों के लेक्चर्स आएंगे, पर राइट नाउ क्या जिस लाइफ में हम हैं उस लाइफ में हर क्षण में प्रति पल में मोक्ष सुख की प्राप्ति, समाधिस्थ भाव, साक्षी भाव हर एक सिचुएशन में टिका के कैसे रखे। और जब हम उस समाधि भाव को टिका सकते हैं, समाधि भाव को धीरे 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 अपने अंदर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो रियल में बदलाव आता है। बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास एंड आई एम रियली वेरी प्रिविलेज्ड एंड प्राउड कि आज बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस दिए हैं, 2-3 लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस दिए हैं। सो दैट ऑल ऑनर ऑन माय हेड कि थैंक यू, आप लोग इतना एक्सेप्ट करते हो, सुनते हो और रियल में आनंद आता है आप सबसे जुड़ते हुए। तो गुरु तत्व क्या है? मैंने बोला ना, गुरु के शब्द कभी लाठी समान है। चंड कौशिक साप महावीर स्वामी को क्या करता है? तो चंड कौशियो दसियो ज्यारे दूधनी धारा पगथी निकले। चंड कौशिक सर्प तो दंश मारता है परमात्मा को, और परमात्मा क्या बोलते हैं? बुझ बुझ चंड कौशिक। वो बुझ बुझ शब्द उसको तार देता है, उसको उसका उत्थान कर देता है और वो चंड कौशिक बोधि प्राप्त कर लेता है। चंड कौशिक क्या बन जाता है? भद्र कौशिक बन जाता है, एकदम गाय जैसा बन जाता है। और वो चंड कौशिक जब उसको याद आता है, मना पर्यव ज्ञान उसको प्राप्त होता है उसके पिछले बर्थ, आजकल तो हम उसको एक साइंटिफिक टेक्निक से बोलते हैं PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन की टेक्निक्स तो परमात्मा महावीर कब के देकर गए हैं हमको? खाली भक्तामर महास्तोत्र या फिर नवकार मंत्र। चलो बहुत सारे लोग ऐसे हैं भक्तामर नहीं आता है, पर नवकार मंत्र तो सबको आता है ना। या फिर आप चलो कोई भी धर्म से हो, आपके धर्म के भगवान का एक बेसिक मंत्र तो आपको आता है ना। खाली उस मंत्र को बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही आस्था से गिनना शुरू करो, PLR अपने आप आना आता जाएगा। तो ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ किसको? चंड कौशिक सर्प को। और उसने क्या देखा? अरे मैं तो इतना बड़ा मुनि था, मैंने तो साधुत्व ग्रहण किया था, पर फिर भी मैं तब शांत नहीं हो पाया और उस पाप कर्म के चलते मेरा जन्म सर्प योनि में हुआ। और सर्प योनि में भी कैसा साप? तो विषैला साप, जो खाली दृष्टि विष साप था। वो खाली वो ऐसे नजर डाल दे, सामने वाला भस्मीभूत हो जाए, जहर वाला पूरा हो जाए, मर जाए इंसान। तो वो चंड कौशिक परमात्मा महावीर देव का एक शब्द बुझ बुझ चंड कौशिया, और वो हो जाता है शांत, एकदम इतना शांत हो जाता है कि हर प्रकार के क्रोध को त्याग के वो क्षण मात्र में अपनी योनि सुधार लेता है। वरना आप सोचो, वो उसको महावीर स्वामी नहीं मिले होते तो क्या हुआ होता? उस आपकी योनि में से दूसरी कोई गलत योनि में गया होता, तीसरे चौथे, ऐसे भव की परंपरा तो चलती रहती है। पर महावीर स्वामी वहां पर उनके गुरु बन के गए और महावीर स्वामी ने, सदगुरु ने क्या बोला? शब्द की लाठी मारी। हमें अभी आजकल की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? तुम्हें इतना भी पता नहीं चलता है। तब बच्चों को कभी कभी बुरा भी लग जाता है, पर अगर उसको डिटेल में थोड़ा सा डीप में सोच के देखो तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी आपका हित ही छुपा हुआ रहता है। पर हाँ, कहने की शैली बहुत मैटर करती है। किसी को इतना भी मत आप शब्दों की लाठी मारा करो कि वो बेचारा मतलब हो जाए कि अब मेरे को जीना ही नहीं है, छोड़ दूं मैं इस संसार को और भाग जाऊं कहीं पे। शब्द की लाठी सही, पर उसको वाइसली यूज करना है कि जहां पर सामने वाले का हित भी हो, वो बात भी समझ जाए और अपना खुद का उत्थान भी कर सके। ऐसे ही एक बात आती है अंगुलीमाल, ये भी वार्ता सभी ने सुनी होगी कि अंगुलीमाल को बुद्ध भगवान की ऐसी शब्द की लाठी पड़ी कि वो डाकू से क्या बन गया? भिक्षु बन गया।
और मृत्यु के वक्त बुद्ध ने खुद उसको कहा कि तुम्हारी मृत्यु भक्ति का, शक्ति का और मुक्ति का महोत्सव है। तो आप सोचो, एक डाकू की मृत्यु इतना महोत्सव कैसे बन सकता है? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस परम तत्व की, उस परम करुणामयी एनर्जी की जो एक टच है, जो वाइब्रेशन से वो हमें मिलती है। और जब वो मिलना शुरू हो जाती है, एक बार वो मिलना शुरू हो गई तो उसका हाथ, उसका पल्लू थामे रखना, छोड़ना मत। गुरु के कुछ फटकार भरे शब्दों के अंदर भी कुछ ऐसा रहस्य छुपा हुआ रहता है कि जो आपको आपके कल्याण की तरफ ले जाता है। अगर आप उस मर्म को आत्मसात कर सको तो आपकी भावधारा और भाव दशा रियल में चेंज हो जाती है और आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है। तो गुरु के बारे में तो वैसे बोलने को बहुत 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 कुछ है, शब्द शायद कम पड़े, फिर भी अंतिम थोड़ा सा स्पीच लेके हम आगे बढ़ेंगे स्पेशल आज का जो मेडिटेशन है उसकी तरफ। तो अगर मेरे को पूछो, मैं तो बहुत सारे गुरुओं के सानिध्य में रही हूँ और आज भी, आज की डेट में भी आई एम टेलिंग ऑलवेज कि लाइफ की पाठशाला में हम सब शिष्य हैं, विद्यार्थी है। चाहे बहुत सारे लोग मुझे बहुत ही आदर से गुरु माँ बुलाते हैं, गुरु बोलते, रियली आप सबका आदर सम्मान सराखों पर है, पर मैं भी आपके जैसी ही नॉर्मल एक सिंपल पूजा बहन हूँ। एंड रियली आप लोग जो मुझे इतना प्यार आदर देते हो, इसके लिए तो आप सबको भी शत शत प्रणाम है, शत शत वंदन है। पर मेरे लिए अगर पूछो कि गुरु तत्व क्या है, तो मेरे लिए तो गुरु बस ऐसी ही मूर्त है कि जो ध्यान में बसे हैं। मैं आंख बंद करूं और मुझे मेरे परमात्मा से जो मिलाए, मुझे मेरे गौतम स्वामी जो दिखाए, मुझे मेरे आदिनाथ दादा जो दिखाए, तो ध्यान में बसे हैं। और गुरु के चरण मेरे लिए परम प्रार्थना है, परम आराधना और परम पूजा है। गुरु के वचन, गुरु की वाणी और गुरु के संकेत। कभी कभी मेरे ऐसे कुछ टीचर्स के साथ मैंने काम किया है। मेरे एक रेकी के ही सर थे, वो खाली इशारे में मुझे 2 लाइन बोलते थे, उस 2 लाइन में से मुझे उसका 500 लाइन बनाना होता था। अब वो क्या उन्होंने टेक्निक सिखाया मुझे नहीं पता, बट रियली आई एम थैंकफुल टू दैट सर कि वो 2 या 3 लाइन में मुझे कुछ टेक्निक्स बताते थे और उसको मैं सोचती रहती थी और फिर साधना करते 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 कहीं ना कहीं वो पावर मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ। सो गुरु का जो संकेत है वो रियल में सबसे बड़ा महामंत्र है। गुरु की कृपा वो और प्रसाद, उसके माध्यम से हमारी अंतर्दृष्टि खिल जाती है, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति। देखो, सबको प्रगति चाहिए, हम सबको, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, एवरीवन हु इज वॉचिंग और हु विल वॉच लेटर ऑन। पर हम सबको जीवन में क्या चाहिए? प्रगति चाहिए। कोई बोलेगा मेरी हेल्थ बहुत ठीक हो जाए, शारीरिक प्रगति चाहिए। कोई बोलेगा मेरे पास करोड़ों रुपया आ जाए, आर्थिक प्रगति चाहिए। कोई बोलेगा मेरा नेम फेम इतना जबरदस्त बढ़े कि सब लोग मेरे आगे पीछे मेरे दीवाने हो जाए। ठीक है, नेम फेम का आपको वो गुण चाहिए, वो नाम कर्म का उदय आपको चाहिए, आप मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा मुझे, मेरे पास सब कुछ है, आप बोलो वो सब लुटाने को तैयार हूँ, पर मुझे मानसिक शांति चाहिए। तो कोई बोलेगा मुझे आध्यात्मिक उन्नति चाहिए। और इन सब के पीछे एकमात्र तत्व काम करता है कि जो हमको रियल में दादा आदिनाथ की ऊर्जा से मिलाता है, और वो है गुरु तत्व। गुरु तत्व हमारे जीवन में अगर एक गुरु निश्चय कर लिया, पक्का कर लिया, और गुरु भी उतने सही हो, सही मायने में गुरु कहलवाने के जैसे योग्य पात्र हो, तो जीवन के अंदर रियल में चेंज आता है। ये मैं बोल नहीं रही हूँ, अनुभूत की हुई बात है और बहुत सारे लोगों ने इसकी अनुभूति की हुई है। तो गुरु यानी गंगा, गुरु यानी तीर्थ, गुरु के पास बैठना यानी उनके चरण में बैठकर गंगा नदी का स्नान करना। गंगा का पानी कितना पवित्र है, हम गंगा जल को मस्तक पे लगाते हैं। मरते हुए इंसान को मुंह में गंगा जल दिया जाता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, शुद्धि मिले।
तो ऐसा गंगा स्नान करने के समान है। और जिस इंसान के जीवन में गुरु तत्व की प्राप्ति है वो रियल में सौभाग्यशाली इंसान है। तो बहुत सारी आज हमने भावधारा गुरु तत्व के बारे में ली, सीखी, और फिर से एक बार मेरे जीवन में रहे हुए सभी गुरुओं को भावपूर्वक वंदन करते करते आज आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप भी देने वाली हूँ। अच्छा, रेखा जी लिख रही है, थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस कमेंट। एंड बहुत सारे लोग हमारे साथ फेसबुक से भी जुड़ चुके हैं, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। एक बार जरूर से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी महाराज की जय कमेंट के अंदर लिखिए। और आज एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप नवकार मंत्र के साथ आप कैसे अपनी कुंडली के सभी ग्रहों को बहुत पावरफुल बना सकते हो। देखो, योग भी है, नक्षत्र भी है, अलग अलग भाव दशाएं भी है, पर अगर खाली नमस्कार महामंत्र और साथ साथ में भक्तामर महास्तोत्र को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कुंडली के 9 ग्रह और 27 के 27 नक्षत्र को बहुत ज्यादा पावर मिलता है। तो कौन से ग्रह के साथ नवकार मंत्र को कैसे गिनोगे संकल्प पूर्वक, वो आज के हमारे ध्यान के बाद एंडिंग में टिप दूंगी। और अभी जिस मंत्र का हम ध्यान करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन मंत्र है, उस मंत्र का थोड़ा सा प्राचीनता बता दूं तो परमात्मा महावीर प्रभु के द्वारा जो त्रिपदी प्राप्त हुई, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि गुरु गौतम स्वामी जी ने बहुत अलग अलग अध्यायों की सूत्रों की रचना करी, तो परमात्मा महावीर द्वारा प्राप्त त्रिपदी में से 11 अंग की रचना करी और 50,000 केवली भगवंतों की भेंट जिन शासन को जिन्होंने दी। आप सोच सकते हो गुरु गौतम स्वामी के पास दीक्षा ग्रहण करे उसको ऐसे चुटकी में कैवल्य ज्ञान हो जाए, और गुरु गौतम स्वामी को नहीं हो रहा था कैवल्य ज्ञान। क्यों? राग, मेरे महावीर स्वामी के प्रति अगाध श्रद्धा, अगाध प्यार, पर एक ताना बाना जो जुड़ा था, एक हल्की सी जो कैवल्य ज्ञान के एक वो परम तत्व की प्राप्ति में हल्की सी जो भेद रेखा थी वो था राग और मोह। और जैसे ही महावीर प्रभु से दूर होते हैं थोड़े टाइम के लिए, हम सबने सुना है महावीर जन्म कल्याणक पर डेफिनेटली बहुत भावधारामय हम पूरा प्रोग्राम लेकर आने वाले हैं, पर खाली परमात्मा महावीर के बारे में सोचते हुए खाली थोड़ा टाइम दूर होते ही उनको प्राप्त होता है परम तत्व कि अरे मेरे गुरु, उनके गुरु यानी कौन? महावीर स्वामी खुद। अरे मेरे गुरु ने तो मुझे कब का परम तत्व का रास्ता दिखा दिया है, मैं ही इस मोह के अंधकार में पड़ा हुआ था। और जैसे ये होता है गुरु गौतम स्वामी को कैवल्य लब्धि की प्राप्ति होती है। तो ऐसे 11 अंग की रचना और 50,000 केवली भगवंतों की भेंट देने वाले अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी का एक प्राचीन मंत्र आज के पूरे मेडिटेशन में मैं रिपीट करूंगी। उस मंत्र का ध्यान करने से, उस मंत्र को गिनने से आपके जीवन में अगर आप श्रद्धा पूर्वक पहले तो गुरु तत्व पर गुरु गौतम स्वामी की स्थापना करो, भले आपके दूसरे जो भी गुरु हो शत शत प्रणाम, सबको गुरु बनाओ, मानो, रखो, पर हमेशा पहला नंबर मेक श्योर कि गुरु गौतम स्वामी जी महाराज का ही आप दे रहे हो। तो गुरु गौतम स्वामी के साथ अगर श्रद्धा पूर्वक आप जुड़ जाते हो तो सौभाग्य, समता और समाधि की त्रिपदी प्राप्त होती है। तो चलिए ऐसे परम तत्व की आज गुरु तत्व की गुरु मेडिटेशन के अंदर शुरुआत करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपनी सीट पे बहुत अच्छे से बैठ जाए। जिन जिन लोगों ने चश्मे पहने हैं साइड में रख दीजिए। आज काफी सारे नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हु ऑल आर वाचिंग फ्रॉम द फेसबुक, आप लोग भी बहुत शांति से ध्यान में जुड़िए। 15 मिनट का बहुत सुंदर शांति से मंत्रोच्चार भरा ध्यान है। मन के अंदर गुरु तत्व की एनर्जी आपको मिले उस भावना से आज के इस ध्यान में आपको जुड़ना है। सो बहुत ही शांति से कमर से टट्टार बैठेंगे, आंखें बंद। चश्मे आपने पहने हैं तो साइड में रख दीजिए, क्योंकि एनर्जी के कुछ प्रयोग में चश्मे हटाने पड़ते हैं, इसलिए साइड में रख दीजिए।
पूरे मेडिटेशन के दरमियान बहुत ही डीप ब्रीदिंग आपको करते रहना है शांति से, और मन के अंदर आपके जितने जितने भी गुरु हैं, जिन जिन की एनर्जी आज के इस पवित्र दिवस पर आप अपने जीवन में लेना चाहते हो, उन सबको मन से पूरी 15 मिनट के लिए वंदन करते रहेंगे, देखते रहेंगे। और अगर कोई भी गुरु का फोटो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो मात्र गुरु गौतम स्वामी को देखो या फिर ओमकार की एनर्जी को मन के अंदर थर्ड आई पर विजुअलाइज करना शुरू करो। चलिए, सभी रेडी है? शुरू करते हैं आज का हमारा ध्यान। हल्की हल्की गहरी गहरी सांसों को लेते रहिए। थर्ड आई के ऊपर, यानी कि मन की आंखों के ऊपर गुरु गौतम स्वामी को देखना शुरू करें। अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी की ऊर्जा मेरे जीवन में, मेरे हर कार्य क्षेत्र में और मेरे रोम रोम में बस रही है। शांति से रिलैक्स, बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में विजुअलाइज करें अपने ऊपर एक ब्रिलियंट वाइट गोल्डन लाइट को। आपके क्राउन चक्र के ऊपर बहुत ही सुंदर, शांत और उत्तम सफेद गोल्डन लाइट है। वो एनर्जी धीरे 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 आपके क्राउन चक्र के माध्यम से आपके अंदर आपके गुरु के आशीर्वाद के साथ साथ प्रवेश कर रही है। आप जो जो भी साधु साध्वी जी भगवंतों को गुरु मानते हैं, उनको मन से प्रणाम करें, उनको मन से मत्तेण वंदामी करें और सतत उनकी एनर्जी आज इस गोल्डन व्हाइट लाइट के साथ आपके अंदर प्रवेश कर रही है। उस आशीर्वाद को एक्सेप्ट करें। आपके पेरेंट्स को याद करें, आपके माता पिता, आपके सास ससुर, आपके सभी एल्डर लोग जिनको आप बहुत दिल से अपने मानते हो, उन सब को याद करें। उन सब का दिव्य आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। जस्ट विजुअलाइज करें कि आपके सभी एल्डर लोगों के हाथ आपके सिर के ऊपर हैं और उनके हाथों में से बहुत सूदिंग पॉजिटिव पावर्स आपको मिल रही है। गिव अ गुड स्माइल टू योर पेरेंट्स, टू योर grandparents, to your mother-in-law, father-in-law, and to all the elders whom you are remembering right now.
आपके स्कूल कॉलेज के जो भी टीचर्स हैं, एलकेजी से शुरू करते हुए जिन जिन की भी आपको याद आती है, जिन जिन को भी आप गुरु मानते हो, जिन जिन से आपने कुछ भी पढ़ा है, उन सभी को याद करें, उनको थैंक यू बोले मन से कि आपने मुझे पढ़ाया, इसलिए आज मैं जो भी जहां पर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा हूँ। से थैंक यू टू ऑल द टीचर्स, आपके जो भी कल्याण मित्र हैं, आपके पाठशाला के जो भी गुरु हैं, गुरु माँ हैं, उन सभी को याद करें। उन सभी के माध्यम से आपको धर्म का पूरा शिक्षा दीक्षा मिला है। उन सभी को ग्रेटिट्यूड जेस्चर दें। आपने जिन जिन से जो जो भी नॉलेज लिया है, उन सभी गुरुओं को मन से, दिल से ग्रेटिट्यूड करें, थैंक यू करें। और अब इन सब की ऊर्जा आपके ऊपर सतत बरस रही है, आपको कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान कर रही है। चीज को फील करें, विजुअलाइज करें। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोय सव्वसाहोणं, ऐसो पंचनमुखारो सर्वपापप्रणाशनो, मङ्गलाणं च सर्वेषां, परमं हवै मङ्गलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणाबन्धा, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। ओम ह्रीं श्री अरिहंत उवज्जाय गौतम स्वामिने नमः। इस पवित्र मंत्र की ऊर्जा से मेरा रोम रोम ऊर्जावान हो रहा है, मैं संपूर्ण शांत हो रहा हूँ, पॉजिटिव हो रहा हूँ। ओम ह्रीं श्री अरिहंत उवज्जाय गौतम स्वामिने नमः। जीवन के अंदर जितने भी गुरुओं को अभी आपने याद किया है, उन सभी का आशीर्वाद आपको इस मंत्रोच्चार के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ओम ह्रीं श्री अरिहंत उवज्जाय गौतम स्वामिने नमः। आपके जो जो भी शुभ संकल्प हैं, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो जो भी आपके शुभ संकल्प हैं, उस सारे संकल्पों को परिपूर्ण करने का एनर्जी आपको इस मंत्रोच्चार के माध्यम से प्रदान हो रहा है। ओम ह्रीं श्री अरिहंत उवज्जाय गौतम स्वामिने नमः। मन बहुत ही शांत हो रहा है, आपकी पूरी ऑरा और सभी चक्रास बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, प्योरीफाई हो रहे हैं। किसी के लिए अच्छा करने की आपकी भावना सार्थक हो रही है और गुरु की अनंत लब्धि
आपको मिल रही है। ओम ह्रीं श्री अरिहंत वज्राय गौतम स्वामिने नमः। अब मन के अंदर आपकी जो भी विश है कि आप अपने गुरु से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो अपने गुरु से उनका ध्यान करें, गुरु की फोटोग्राफ को मन के अंदर देखें और वो प्रश्न पूछ लीजिए। आपका जो भी संकल्प है उस संकल्प को ले लीजिए और परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से मंत्रोच्चार के माध्यम से वो प्रश्न जल्द ही सॉल्व हो रहा है। आपको सारे आंसर्स मिल रहे हैं और गुरु तत्व का परम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। ओम ह्रीं श्री अरिहंत उवाचाय गौतम स्वामिने नमः। सतत 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 गुरु की पूरी ऊर्जा आज के इस पवित्र दिवस पर आपको मिल रही है। आपकी कुंडली के सारे ग्रह आपको बहुत पॉजिटिव पावर्स दे रहे हैं और आज गुरु और चंद्र दोनों ग्रह आपको विजडम और सेटिस्फेक्शन, इमोशनल बैलेंस का आशीर्वाद दे रहे हैं। ओम ह्रीं श्री अरिहंत उवाचाय गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तड़ा भंडार, श्री गुरु गौतम समरे वांछित फल दाता। गुरु की कृपा से, परमात्मा के असीम आशीर्वाद से हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार के उपसर्ग नाश हो रहे हैं। सद्गहरं पासं पासं वन्दामिकं घनमुखं विसहर विसनिन्नासं मंगलकल्याण आवासं विसहर पुलिंगमन्तं कंठे धारे जो सयामणो तस्य गहरो गमारी दुट्ट जराजन्ति उवसामं चिट्ट उदुरे मंतो तुझ प्रणामो विबहु फलो होई नरतरे सुविशीवा पावन्ति न दुःख दुःखजं तुह सम्मते लदे चिंतामणि कप्पकाय वब्बहि पावन्ति अविज्ञेयं जीवा ऐरामरं ठाणम् इह सन्तु ओ महायश भक्ति भरनिभरेण हियेण तादेव दिज्जवोहिं भवे भवे पार्श्वजिण चंद भवे भवे पार्श्वजिण चंद। और अब अंतिम 5 मिनट सतत आपको परमात्मा की ऊर्जा प्राप्त हो रही है, गुरु की ऊर्जा प्राप्त हो रही है और गुरु की ऊर्जा के माध्यम से जीवन के अंदर बहुत ही शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो रही है। उस भावना के साथ मन के अंदर सतत गुरु का ध्यान करें, गुरु के आशीर्वाद लें और गुरु की तरफ को
आज जिन जिन की भी एनर्जी ली है उन सभी को धन्यवाद करें, थैंक यू करें। एक बार गहरी सांसों को लीजिए। सभी गुरुओं का बहुत 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 धन्यवाद। सभी दिव्य ऊर्जाओं का आज के इस क्लास में मदद करने के लिए, हीलिंग, हेल्प एंड प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। अब हल्के से दोनों हाथों को रब करें, आंखों को बंद रखें, दोनों हाथों को पहले रब करें और अब उस ऊर्जा को क्राउन चक्र से पूरे बॉडी में प्रवाहित करें और उसके बाद आप आराम से आंखों को खोल सकते हैं। So, Pranam, thank you so much for coming and joining. I hope you have felt energy of your Guru Tattva और गुरु की बहुत 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 असीम करुणा, असीम कृपा और ऊर्जा सबके ऊपर बनी रहे। रिद्धि जी ने लिख दिया, एक्सेलेंट, थैंक यू रिद्धि जी, थैंक यू सुकेशा बेन, थैंक यू सो मच। यू कैन राइट योर एक्सपीरियंस इन कमेंट। जो लोग भी फेसबुक से भी हमारा आज का ये मेडिटेशन कर रहे हैं, पूरी लाइव जो लोग देख रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। एंड अंतिम जो मैंने एक छोटा सा चीज आप लोगों के लिए स्पेशली रेडी किया है, मेडिटेशन इज वेरी वेरी पावरफुल। थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू। बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही है, फेसबुक पर भी संगीता जी बोल रहे हैं थैंक यू, अल्पा जी फीलिंग गुड, सुपर, थैंक यू सो मच। आप सबका साथ सहकार प्यार आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा बनाए रखिए। बहुत सारे आगे भी सेशंस लेकर के हम आ रहे हैं, जिसके अंदर का नेक्स्ट एक सेशन है जो 1 अगस्त से शुरू होने वाला है, वो है माँ सरस्वती साधना कोर्स, द मोस्ट अवेटेड कोर्स, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा है। तो once again, one more time, my Saraswati Sadhana course, we are going to give you again to you. I'm going to teach you live 7 days माँ सरस्वती साधना कोर्स, जिसके अंदर आपको एक बेहतरीन सिंबल, शांतम सिंबल सिखाया जाएगा और कैसे माँ सरस्वती की एनर्जी, माँ सरस्वती के साथ कनेक्ट होके आप अपने मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, मॉनेटरी सक्सेस और ज्यादा बिजनेस या जॉब में कैसे ले सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें उस कोर्स के अंदर कवर्ड अप है। तो 1 अगस्त से द कोर्स विल बी ऑन, सो डेफिनेटली यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू रजिस्टर विद अस। 1 week is there to register, so that is there। और आगे आप लोगों को फिर से एक बार रिमाइंडर देना जरूर चाहूंगी कि 6 मई से जो भक्तामर सुपर पावर भक्तामर हीलिंग का कोर्स 12 दिन का हम सब ने साथ में मिलके किया था, जिसकी सारी लाइव सारी वीडियोस मेरी यूट्यूब चैनल जैन हीलर पूजा शाह के ऊपर अवेलेबल है। रिपीट दैट वीडियोस एंड सिद्धम की साधना करते रहिए, क्योंकि आगे बहुत बड़ा सरप्राइज आप सबके लिए आने वाला है। एक बहुत ही बेहतरीन चीज जो बहुत पावरफुल है, ऐसा कुछ टेक्निक आपके लिए आने वाला है इन द फॉर्म ऑफ एडवांस्ड सुपर पावर भक्तामर हीलिंग कोर्स। पर उसको सीखने का प्री रिक्विजिट है, आपने बेसिक कोर्स जो मैंने करवाया था 6 मई से मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो किया हुआ होना चाहिए और सिद्धम की साधना आपने करी हुई होनी चाहिए। वो कोर्स मैं सबके लिए ओपन नहीं रखूंगी। अगर आपकी साधना का लेवल अच्छा है,
मैं पहले आपका फोटोग्राफ मंगवा के स्कैनिंग करूंगी एंड आफ्टर द स्कैनिंग इफ इट सूट्स कि हाँ आप एडवांस एनर्जी एक्सेप्ट कर सकते हो, तभी वो कोर्स के लिए आप एलिजिबल होंगे। सो अगर आप जानना चाहते हैं भक्तामर के बेहतरीन गूढ़ रहस्य और क्विक हीलिंग चाहिए, 10 बार 20 बार गाथा बोलने की जगह 3 बार गाथा बोलो और फटाफट आउटपुट मिले। 3 सिंबल ऑलरेडी मोस्टली सभी लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है एक बार साधना करिए। और बेहतरीन 9 एक्स्ट्रा सिंबल, 9 सिंबल्स का पूरा सेट, जिनको अट्यूनमेंट करवाना है, जिनको एडवांस हीलिंग सीखना है, उनको पहले ये साधना करनी है। सितंबर के मिड में ये कोर्स आएगा। बहुत डिटेल में मैं इस कोर्स के बारे में भी पूरा लॉन्चिंग बताऊंगी, आपको समझाऊंगी कैसे कैसे जुड़ना है। पर इफ यू वांट दादा आदिनाथ की एनर्जी बहुत बेहतरीन रूप से आपके जीवन में और आ चुकी है, आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, पर अगर आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा पावर आपको चाहिए, तो आपके लिए एडवांस सुपर पावर भक्तामर हीलिंग आ रहा है। एज यूजुअल अभी बोला जैसे मैंने कि स्कैनिंग होगा, आफ्टर स्कैनिंग ओनली एंट्री विल बी गिवन। सो तैयार रहिए, करते रहिए उसकी तैयारी। आफ्टर पर्यूषण इट विल बी देयर। और अभी माँ सरस्वती साधना कोर्स में खास जुड़े। आप अगर कर चुके हैं तो आपके नियर बाय में जो भी आपके रिलेटिव फ्रेंड्स आपको जो लगते हैं, जैसे आज ही हमने बात किया ना, पात्रता, जिनकी पात्रता है, जो एक्सेप्ट कर सके, जिनको पता हो कि इस एनर्जी का मूल्य अमूल्य है, फीस मैटर नहीं करता है, उनको जरूर बताइए, उनको जरूर मेरा कांटेक्ट करवाइए। तो ये बात हो गई हमारे अपकमिंग कोर्सेज के बारे में। और अब एस्ट्रोलॉजिकल टिप नवकार मंत्र के साथ, जो मोस्ट अवेटेड, स्टार्टिंग से आप लोग जिसका वेट कर रहे हो, उसको लिखते हैं। नोटबुक और पेन हाथ में ले लीजिए सभी लोग, फटाफट से सभी के सभी ग्रह, नव ग्रह और 5 पद, नवकार मंत्र के 5 पद और हमारी खुद की कुंडली के नव ग्रह सुपर एनर्जाइज कैसे हो सकते हैं, अभी मंत्र उच्चार के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो चलिए ले लीजिए नोटबुक। सबसे पहले आप जब भी अपनी कुंडली को एनर्जी देना चाहते हैं, कुंडली यानी जन्म पत्रिका, हिंदी में जिसको जन्म पत्रिका बोलते हैं, इंग्लिश में एस्ट्रो बुक बोलते हैं, गुजराती में कुंडली बोलते हैं, उस कुंडली को हाथ में रखना है। तो पहला पॉइंट लिखो, आपकी फिजिकल कुंडली आपको चाहिए, चाहे आपके पास सॉफ्ट कॉपी में हो तो प्रिंट करवा लो, बट फिजिकल कुंडली आपके हाथ में आपके पास चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस को कर पाएंगे। अब स्टेप नंबर 1, कुंडली आपने हाथ में ले लिया। स्टेप नंबर 2, संकल्प मुद्रा आप सबको पता है, फिर भी कर रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मेरी कुंडली हो, तो ये मेरा राइट हैंड कुंडली मैंने यहाँ पर रखा और उसके ऊपर लेफ्ट हैंड, तो दिस वे संकल्प मुद्रा आपको करना है। ये दिख रहा है सबको कैमरे के अंदर। तो संकल्प मुद्रा में कुंडली को हाथ में रखेंगे, उसके बाद आपको संकल्प बोलना है कि मेरी कुंडली के सभी ग्रह मुझे शांति की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं और मेरी कुंडली ऊर्जावान हो रही है। लिखवा रही हूं पूरा संकल्प, मेरी कुंडली के सभी ग्रह मुझे शांति की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, मेरी कुंडली, या फिर जन्म पत्रिका शब्द भी आप वापर सकते हैं, मेरी जन्म पत्रिका ऊर्जावान बन रही है। ठीक है, अभी फटाफट से, क्योंकि टाइम थोड़ा सा अपर लिमिट में चला गया है, 5 मिनट्स वी आर रनिंग बिहाइंड,
फॉरवर्ड द टाइम। सो थोड़ा सा जल्दी लिखिए, बाद में रिपीट में इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी 2 to 3 आवर्स में अपलोड हो जाएगा आज का ये वीडियो, और फेसबुक पर वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग पेज पर तो रहेगा ही रहेगा। तो सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह, सूर्य मंगल दोनों को ऊर्जा देने के लिए ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, सूर्य मंगल ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम मंत्र है आपका। चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह, चंद्र शुक्र को ऊर्जा देने के लिए ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। कुंडली नहीं है, बर्थ टाइम भी पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पूरा नवकार मंत्र भावना जी बहुत ही भाव से 9 बार बोलना रोज। कुंडली भी नहीं है और बर्थ टाइम नहीं पता है तो इट्स ओके, चलता है, ऐसा होता है कभी कभी, तो नवकार मंत्र गिनना, ठीक है, 9 टाइम। बुध ग्रह को बलवान करने के लिए ओम ह्रीम नमो उवज्जायाणम, ओम ह्रीम नमो उवज्जायाणम। किसी का कोई भी क्वेश्चन, फेसबुक में से भी जो लोग देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज ड्रॉप अ कमेंट ओवर हियर एज वेल। यहाँ पर जितने भी लोग जूम से जुड़ चुके हैं 80-90 लोग हैं, तो आप लोग भी अपना कमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुरु ग्रह को बलवान बनाने के लिए ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, गुरु ग्रह ओम ह्रीम नमो आयरियाणम। और शनिदेव राहु केतु, यानी 3 ग्रह शनि राहु केतु, इन तीनों को एनर्जी देने के लिए, ऊर्जावान करने के लिए ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणम, ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणम। अब मैं क्विकली पूरा रिपीट कर देती हूँ। सूर्य और मंगल ग्रह को एनर्जी देने के लिए ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, चंद्र और शुक्र ग्रह के लिए ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, बुध ग्रह के लिए ओम ह्रीम नमो उवज्जायाणम, गुरु ग्रह के लिए ओम ह्रीम नमो आयरियाणम और शनि राहु केतु के लिए ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणम। ये आपके मंत्र हो गए और आपको आपकी कुंडली को होल्ड करना है जैसे मैंने सिखाया। उसके बाद हर एक ग्रह को याद करना है कि मेरा सूर्य ग्रह मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है, या फिर मेरी कुंडली का सूर्य ग्रह मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है। और फिर बोलेंगे 3 टाइम्स, लिख लीजिए 3 बार आपको मंत्र बोलना है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। ऐसे 9 के 9 ग्रह के लिए आपको 3-3 बार नवकार मंत्र का ये पद बोलना है। अब जब सभी 9 के 9 ग्रह ओवर हो जाए एनर्जी देने में, उसके बाद आपको एकदम एनर्जी का सील बनाना है विद्धि भक्तामर महास्तोत्र गाथा नंबर 1। सो पूरा 9 बार बोलने के बाद 3 बार भक्तामर महास्तोत्र की पहली गाथा, भक्तामर प्रणतमो लिमनि प्रभाणा उद्योतकम दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादाम वालंबनम भवजलेपत ताम जनानाम। इस गाथा को आपको 3 टाइम्स बोलना है। रुद्धि मंत्र आता है, बढ़िया है, उसको भी साथ साथ 3 टाइम बोलिए। नहीं आता है इट इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। और ऐसे आप अपनी कुंडली के ग्रहों को बहुत अच्छी एनर्जी दे सकते हैं। इस प्रोसेस को 15 डेज में एक बार करना है, रोज मत करना, बैठ जाना वरना ग्रह ओवर एनर्जाइज हो जाएंगे। ठीक है। सो इस प्रोसेस को, जो चीज मैंने अभी सिखाया, पूरा लिखवाया, उसको आपको 15 डेज पर एक बार कोई भी अच्छा दिन देख के मॉर्निंग में, आफ्टरनून, इवनिंग, जब भी फ्री हो, जब आप चाहते हो शुद्ध ऊर्जा, तो सब कुछ सुबह करो। पर आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं और मुझे सब करना भी है, तो फिर दोपहर को, शाम को, रात को, कभी भी करो, ठीक है। पर 15 दिन पे एक बार आप इसको कर सकते। दीपिका जी पूछ रही है संकल्प जमणो हाथ डाबो हाथ रखवानो, इट्स ओके। ये देखो, ये राइट हैंड है मेरा, ये जिम्ना हाथ हो गया, उसके ऊपर मैंने डाबा हाथ रख दिया, लेफ्ट हैंड रख दिया, ऐसे कर लिया तो ये संकल्प मुद्रा बन गई, ठीक है। और इसके बीच में वो जन्म पत्रिका का पेज रहेगा। सो दिस इज इट। और अभी किसी को कोई भी प्रश्न है, डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप। आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर एक बार नोट कर लीजिए,
9879975444। फिर से एक बार 9879975444। 2-3 लोगों ने हैंड रेज किए हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज, डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। और हस्बैंड और बच्चों की कुंडली को भी एनर्जी दे, वो उनको खुद को देनी रहेगी ऊर्जा। हेमा दुग्गर जी, आपको आपकी कुंडली को ही ऊर्जा देनी है, ठीक है, दूसरों को किसी को एनर्जी नहीं देनी है। आप सिखा दो अपने हस्बैंड को भी, ये प्रोसेस पूरा सिखा दीजिए, बच्चों को भी सिखा दीजिए, और फिर उनको बोलिए उन खुद के लिए करें, ठीक है। और फेसबुक पर मनीषा जी लिख रही है 3 टाइम्स नवकार बोलवो के 9 टाइम्स? 3 टाइम्स मनीषा जी, 3 टाइम्स नवकार मंत्र, फिर एक एक ग्रह का नाम सोच के 3-3 बार उस पद को बोलो, टोटल आपका वो पूरा खत्म होगा। उसके बाद आपको 3 टाइम्स भक्तामर की पहली गाथा गिन के समापन करना है, ठीक है। सो दैट्स इट। आज का हमारा बहुत ही अच्छे से ये सेशन हुआ है। आप सब बहुत अच्छे से आनंद से आए हो, जुड़े हो, इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। एंड वंस अगेन वेरी 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 हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सेशन हम यहीं पर समापन करते हैं। 3-4 लोगों को प्रश्न है, मैं देख सकती हूँ, प्लीज व्हाट्सएप करें मेरे को, आपका जो भी प्रश्न है, कोई भी फीडबैक है, कुछ भी बताना है, प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज एंड विल टॉक विथ यू। चलिए हाथ जोड़ते हैं, समापन करते हैं आज के इस प्रोग्राम का। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लया, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्, जैनं जयति शासनम्। पूरे सेशन के दरमियान कोई भी प्रकार का गलत बात या गलत उच्चारण हुआ हो मेरी साइड से तो त्रिविध त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। बोलो जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय। सभी गुरुओं की असीम एनर्जी, असीम कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, यही शुभ मंगल कामना के साथ। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट सेशन में जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाना। प्रणाम, जय जिनेंद्र, अस्तु।